महाराष्ट्र में बवाल अबू आजमी ने किया, अबू आजमी ने उसको सल्टा लिया, वापस कर माफी मांग ली, निलंबन हो गया, वो मामला ठंडा भी हो सकता था अगर अखिलेश यादव उस लड़ाई में खुद को ना उतारते। अबू आजमी इतना बड़ा किरदार भी नहीं कि जिसके लिए अखिलेश यादव को चिंता करनी पड़े, नहीं। और महाराष्ट्र का मसला था, निपट सुलझ लेते। उन्होंने जब दोहा लिखना शुरू किया और कहा कि सच की आवाज को दबाया जा रहा है, तो मामला ज्यादा संगीन हो गया लग रहा। क्या उत्तर प्रदेश में औरंगजेब के नाम पर या औरंगजेब के काम पर कोई वोट मांग सकता है? सूर्यप्रकाश महतिल। मेरे पास है प्योर पावभाजी का मसाला, प्योर मसाला, पावभाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। धन्यवाद अमिताभ जी, पहले तो आपको और पूरे भारत को भारत माता की जय बोलते। और देखिए, ये जो बयान आया है अखिलेश यादव जी का, ये हताशा का बयान। ये हताशा का बयान इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये महसूस होने लगा था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों से जमीन पर, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जिस प्रकार से सबको समान सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है, सबको समान मौके दिए जा रहे हैं और अपराधियों पे कार्रवाई हुई है, तो ऐसा ना हो जाए कि जमीन पर जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो मुझसे छिटकता चला जाए। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2011 की सेंसर हुआ था, उसमें 19.3 मतलब 20% के आसपास में मुसलमान थे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनसंख्या में 8% से ज्यादा यादव है। और यादवों का जो बाहुल्यता है, 14 से 20 जिलों के अंदर यादवों की बाहुल्यता है 25% से ज्यादा है। ठीक है। अखिलेश यादव जी का जो मेरे हिसाब से गणित बैठता है, उनको लगता है कि ये दोनों मिल जाते हैं तो 27-28% हमारे पास वोट शेयर आ जाता है। अगर ओबीसी हमारे साथ नहीं भी आता, दलित हमारे संग नहीं भी आता, तब भी तो हम एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में सदैव अपनी राजनीतिक दुकान जो है, जिसमें की नफरत भरी हुई है, तुष्टिकरण भरा हुआ है, उसे चला सकते। लेकिन वो ये भूल गए कि यहाँ बात मुसलमान की नहीं थी, यहां तो बात मुगलों की थी। मुगल भारत के कभी थे ही नहीं, मुगल तो बाहर से आए थे। वो मैं ये कहूं कि आक्रांता थे, भ्रष्टाचारी थे, लुटेरे थे, नरसंहार करने वाले लोग थे, जहां जाते थे लूट मचाते थे, बर्बादी करते थे। ठीक है, तो महतिल साहब आता हूं दोबारा आपके पास, बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं जी, फिर आता हूं। मुन्ना खान साहब, महाराष्ट्र में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से कहा खड़े होकर कि अबू आजमी को कठोरतम दंड मिलना चाहिए। उसके जवाब में ही मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा कि 100% जेल भेजेंगे। जिस अबू आजमी के समर्थन में अखिलेश यादव खड़े हैं और इंडिया अलायंस का व्यक्ति जो वहां नेता विपक्षी दल है, वो मांग कर रहा है कि इसको जेल भेजो और परमानेंट मेमोरी ले लो इसकी, आजमी की। इंडिया अलायंस में भी मुझे लग रहा है औरंगजेब के नाम पर बवाल हो गया है क्या? देखिए अमिताभ जी, इंडिया अलायंस में औरंगजेब के लिए कोई बवाल नहीं है। ये तो बेहतर जवाब भारतीय जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर होते तो वो जवाब देते। तो हैं अशोक जी, हैं भाई। हाँ, मैं जहां तक मेरा मानना है कि जिस तरीके से आज नंबर आने दो जी, नहीं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के आज जिन्होंने भाषा का प्रयोग किया कि उत्तर प्रदेश आ जाए तो हम इलाज कर देंगे, तो ये गुंडे मवाली की तरह भाषा है। और ये भाषा का एक मेन वजह क्या है, आप देख लीजिए, मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, ये देख लीजिए, ये पोक टाइम है, इस पे 8 लाख करोड़ रुपया का सीएजी रिपोर्ट आया है जो भ्रष्टाचार हुए उत्तर प्रदेश में। और जो 9 लाख करोड़ का जो शेयर बाजार जो डाउन हुआ है, जिसे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को दबाने के लिए एक औरंगजेब का जीन लाया गया। मैं कह रहा हूँ औरंगजेब से अगर ऐसे भागो नहीं, रुक जाओ। कि आप ये कह रहे, अरे रुक जाओ भाई, आप ये कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में साठगांठ है। भाजपा समाजवादी पार्टी को बताती है कि तुम्हें क्या बोलना है। मुन्ना खान, जब सरकार को इलू इलू करने की बात आ जाए, जब युवाओं की बात छिपाने की बात आ जाए,
अरे भ्रष्टाचार मैं क्या दबाने पूछ की रहा हूँ, आप बात क्या बोल रहे हो? अंबानी से आई लव यू कहने की बात आ जाए, अच्छा। फिर औरंगजेब लिया, ठीक है मुन्ना भाई, अभी रुकना होगा, ठीक, अब रुक जाइए। मैंने आपसे प्रश्न, ठीक है भैया, अब रुक जाइए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। क्या समाजवादी पार्टी का एजेंडा भाजपा तय कर रही है? अगर हाँ तो ये बोल देते। आप दुनिया की बात जाने कहाँ कहाँ कर रहे हो, ईरान तुरान की, जो हमने पूछा उस पर बताए नहीं। खैर चलो, अबू आजमी को तो इनने बता दिया, आप कह रहे हो भाजपा वालों ने। इसका मतलब सपा भाजपा से डिक्टेशन ले रही है कि भैया प्रणाम, क्या बोलना है। ठीक है, अगर आप कह रहे हो, आप सपा के साथी हो, ठीक है। लेकिन उनको कौन बोल रहा है? वो जो अपने भैया जी हैं मणिशंकर अय्यर, वो कह रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेल होना बहुत कठिन है, विकट कठिन है फेल होना। बोले राजीव गांधी वहां भी फेल हो गए थे, हैं? और फिर इंपीरियल कॉलेज गए तो भगवान के नाम तो वहां भी फेल हो गए। क्या बोले, जो डबल फेल था वो प्रधानमंत्री बन गया। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, हम नहीं। मुन्ना खान साहब, ये भी भाजपा वाले बता रहे हैं मणिशंकर को, मणिशंकर अय्यर को भी भाजपा वाले बता रहे। मैं जवाब दे दूं जी, मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम वो ये तो कह रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो विश्व में जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसमें फेल होने का एक सबूत तो है। लेकिन अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री उसे 8वीं पास तक का सबूत नहीं है। अब बात करते हैं, बड़ी विचित्र बात है। इसमें खुश है मुन्ना भाई कि राजीव गांधी फेल हुए, अगर वो इसमें खुश है। कांग्रेस की मानसिक स्थिति का अंदाज इस बात से लगाइए, वो इसमें गर्व अनुभव कर रही है कि मेरा नेता फेल तो हुआ, जबकि उन्हीं के साथी दोस्त ये कह रहे हैं कि वहां कोई फेल होता ही नहीं है, बहुत ही गड़बड़ आदमी बालक हो तो फेल करते हैं। बताइए, हद है। गांधी परिवार सुनेगा तो क्या सोचेगा कि कांग्रेस के लोग ये हमारे प्रति भाव रखते हैं। चलो कोई नहीं, वक्त है, बदलेगा। अशोक यादव जी, एक बात नहीं समझ में आ रही कि अबू आजमी खुद भी मुथरे नहीं थे लड़ाई लड़ने के लिए क्या? पहले लड़े, फिर माफी मांग ली, कलेश कट गया था। अखिलेश जी खड़ी बोली में और अवधि में, दोनों में एक्स पर क्यों लिखने लगे औरंगजेब के मसले पर? क्या इस गेंद को आप लोग निकल जाने नहीं दे सकते थे कि इस पर के बल्ला मारना ही था? इसके पीछे कोई खास रणनीति? अमिताभ जी देखिए, ये कोई रणनीति नहीं थी जी। ये अबू हासिम जी ने अपनी जो भी बात उनके मुंह में आया उस दिन उन्होंने बोल दिया। उसके बाद उन्होंने उसको वापस भी लिया, खेद भी प्रकट किया, सारी बातें हो गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैटिंग कर रही थी उस मुद्दे पर, लगातार सस्पेंशन तक कर दिया उनका, उसी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है। और सस्पेंशन विधानसभा से कैसे हो गया, ये तो मुझे लगता है कि बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में इसको देखना पड़ेगा कि सदन के बाहर दिए गए किसी बयान को लेकर के सदन के अंदर सस्पेंशन हो गया। और जो रमेश बिधूड़ी सदन के अंदर गालियां दे रहा था, उस पे सदन से उसका सस्पेंशन नहीं होता है। जो व्यक्ति सदन के बाहर जो हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर अपनी बात रखे और उस बात को उन्होंने वापस भी ले लिया, क्षमा भी मांग लिया, उसके बाद भी उनका सस्पेंशन कर दिया गया। बोल रहे तो वापस क्यों ले लिया? फिर नहीं लेना चाहिए था, फिर लड़ना चाहिए था औरंगजेब का ताबीज गले में डाल के। नहीं, देखिए अमिताभ जी, बहुत सारी सच्चाई, देखिए बहुत सारी चीजें कड़वी होती हैं। अगर कड़वी है कोई चीज, अगर किसी को बुरी लगी, तो बोले क्यों? बौरे हैं, फिर बोले क्यों? अब बोले तो टिके क्यों नहीं? बौरे तो है नहीं ना, आज के लड़के हैं कि उन्हें एबीसीडी नहीं पता। पुराना चावल है अबू आजमी तो। आपने सवाल किया कि हमारे राष्ट्रीय जी ने ट्वीट क्यों किया, तो अब आप ये बताइए, अगर किसी के इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी के मुखिया होने के नाते, अगर किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, जिस बात पे उन्होंने सॉरी बोल दिया, माफी मांग लिया, उस बात पर भी अगर लगातार प्रताड़ित किया जाएगा और यहां से उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, तो फिर मजबूरी उनकी है बोलना। तो इसलिए उन्होंने उनकी बात को मतलब अशोक जी किया। बोलने में सबसे आपत्तिजनक मसला जिस पर विवाद हुआ वो हुआ कि अखिलेश जी ने सच की जुबान बता दिया अबू को। इसका मतलब उन्होंने अबू आजमी जो कुछ कहा उसको एंडोर्स कर दिया। अब अबू आजमी का कहा, अखिलेश यादव का कहा हो गया
क्योंकि उन्होंने कह दिया ये सच की जुबान है जो बोली है। अमिताभ अशोक जी जी। देखिए, सच की जो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, उसमें से आपको एक 2-3 शब्द दिख रहे हैं, सच की जुबान। जी वो सच की जुबान उन्होंने क्यों लिखा, ये बात नहीं दिखी आपको। सच की जुबान वो इसलिए लिखे क्योंकि वो जो अबू हासिम जी बोल रहे हैं, वो इतिहास किताब पढ़ के बोल रहे थे, वो अपने मन से नहीं कुछ बोले। वो जो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ, या तो आप इतिहास को मिटा दीजिए, सरकार तो उन्हीं की है, केंद्र से लेकर आज तक। जितनी इतिहास किताबें जो उनके फेवरेबल हैं उसको रखें, जो उनके फेवरेबल राजनीति के लायक नहीं, उन किताबों को जलवा दें, हटवा दें। तमाम ऐसे शासक, क्रूर शासक रहे हैं। ठीक है अशोक जी, ठीक, इसका मतलब ठीक, उसी तरह अशोक से भाई, भाजपा ठीक, सरकार भी मैं करते। प्रशांत जी, ठीक भाई, मैं प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा। लेकिन कई बार समाजवादी पार्टी में फिसलन हो रही है। अब वो आदमी ने बैठे ठाले बवाल करा दिया अखिलेश यादव के लिए। अब अभी बात आई कि जो आपको सूट नहीं करते हैं, जो आपके उनको हटवा दीजिए, वो आपको सूट करते हैं क्या? भारत में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको अकबर और बाबर और हुमायूं और औरंगजेब सूट करें? गजब बात है। कोई ऐसा भी हो सकता है क्या? इतिहास से हटेंगे नहीं हटेंगे, कब हटेंगे वो इतिहास जाने। भारत का मन इतिहास की किताब से बंधा है क्या मित्र? किताब में तो दुनिया भर की कहानी लिखी, दुनिया नाना प्रकार की किताबें हैं, तो वो भारत का मन हो जाएंगी क्या? बोले हम किताब पढ़ के आए। किताब तो अलग अलग रंग की दुनिया भर में घूम रही है, किताब का क्या मतलब? मैं हैरान इस बात पर हूं कि भारत में ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ऐसे दल भी हो सकते हैं, ऐसी विचार समूह भी हो सकते हैं, संस्थाएं हो सकती हैं जो ये कहेंगे नहीं मुगल हमारे हैं। और सारी बात ठीक है अशोक भाई, तो फिर इस बात की व्यवस्था अखिलेश जी को करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि वो हेड हैं, मुखिया हैं, अच्छी बात है, तो उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होकर ये ना कहे कि अबू आदमी को जेल भेजो। फिर नहीं करना, उनको अपना प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए था। अखिलेश जी को कहना चाहिए था भाई हमारा आदमी जेल की मांग कैसे कर रहे हो एक ही एयरलाइंस में रहते हुए। उद्धव ठाकरे तो कह रहे अखिलेश यादव को कुछ नहीं पता, बोले ना वो औरंगजेब को जानते हैं ना शिवाजी महाराज को जानते हैं, वो आपके अलायंस के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में। और आप पर आरोप कांग्रेस ये लगा रही है कि भाजपा वालों ने सपा वालों को कह दिया तुम औरंगजेब का मसला खड़ा करो। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। प्रशांत पटेल जी, आपने कहा कि अबू आजमी को उत्तर प्रदेश लाओ, हम इलाज करवाएं, इसका परफेक्ट इलाज, बेहतर इलाज। विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई ये भाषा बड़ी गड़बड़ है, इस भाषा पर आपत्ति है। कौन सा इलाज कराएंगे, कैसे इलाज कराएंगे, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशांत पटेल भैया अनम्यूट कर लो जी। जी सॉरी जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के मनबड़ लोग हैं, अपराधियों और इस तरह के जो लोगों का इलाज किस तरीके से होता है, संभल में हम लोग 3 महीने से देख रहे हैं। 70 जो दंगाई हैं भागे भागे घूम रहे हैं। तो जो इस तरह के सामाजिक जो समीकरण है, सामाजिक जो कानून व्यवस्था जो बनी हुई है, इसको बिगाड़ने का इस तरह जो काम करता है, उससे कानून कठोरता पूर्वक उत्तर प्रदेश में काम करता है। महाराज जी योगी जी ने उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही है। और यहाँ पर जो बात आई है औरंगजेब को फॉलो करने की, तो हो सकता है कि अबू आजमी एक वैचारिक रूप से औरंगजेब को फॉलो करते हों, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि अबू आजमी ने औरंगजेब के चरित्र को अपने जीवन में धारण किया है। मुझे जानकारी नहीं कि अबू आजमी ने औरंगजेब अपने पिता को उनके अपने घर से निकाला हो या उनकी विरासत पर कब्जा किया हो, लेकिन अखिलेश यादव जी औरंगजेब के चरित्र को, उनके जीवन को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए अबू आजमी ने तो भले ही अपने बयान से रिट्रैक्ट कर दिया, बयान अपना वापस ले लिया, लेकिन अखिलेश जी उनके मजबूती से बचाव में कूद पड़े, क्योंकि वो औरंगजेब को अपने जीवन में धारण करते हैं। और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने जीवित रहते स्वयं स्वीकार किया कि देश में किसी नेता ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मैंने बनाया और मैंने अपने जीवन की गलती की। तो जो काम औरंगजेब ने अपने जीवन में किए, अखिलेश यादव जी ने भी किए, तो इसलिए उनका औरंगजेब से याराना है, उससे उनका प्यार है, इसलिए यहाँ पर उतर पड़े। और
औरंगजेब अगर अबुआ जी बोले थे तो वहां चूंकि खाली महाराष्ट्र का विषय था, महाराष्ट्र के अपना नेता पार्टियां निपट लेती यहाँ पे। हम आज लोग यहाँ डिबेट इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बोला, उनके बारे में समर्थन किया है, तो ये उनका दिखाता है। और इससे हमें, मुझे नहीं लगता कि उसमें हमें अखिलेश जी से कोई नाराज होने की आवश्यकता है या उनसे कोई बहुत कहने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के चरित्र को अपने जीवन में धारण करके दिखाया है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उसके बारे में समर्थन करेंगे, भले अब वो आज भी माफी भी मांग लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी औरंगजेब के साथ खड़े रहेंगे, मुझे उसका पूरा विश्वास है। अशोक जी, ये तो बड़ी गंभीर बात है। प्रशांत जी कह रहे हैं कि औरंगजेब के चरित्र को अखिलेश जी ने मनसः वाचा कर्मणा अपने जीवन में ढाल लिया है। तो बोले अब वो आज भी छूट भी जाएंगे, औरंगजेब को टाटा बाय बाय भी कर देंगे, लेकिन अखिलेश जी नहीं छोड़ेंगे। और मेरे ख्याल से केशव जी ने या किसी ने कहा भी कि समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, जिन्न। अमिताभ जी देखिए, प्रशांत जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये औरंगजेब का डीएनए हूबहू भाजपा के डीएनए से मैच कर रहा है, और जिस तरह से औरंगजेब धार्मिक आधार पर उत्पीड़न करता था, उसी तरह से योगी सरकार जातीय आधार पर उत्पीड़न कर रही है उत्तर प्रदेश के पीडीए के लोगों का। तो इनका डीएनए सेम है। मैं तो इसके पहले भी आपके डिबेट में एक दिन कहा था कि जो औरंगजेब का डीएनए था वही डीएनए योगी सरकार का है। वो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न करता था, ये जातीय आधार पर उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर इनको इलाज करने का इतना शौक चढ़ा अमिताभ जी, तो मैं बता दे रहा हूं, अगर उनके पास दवाई है तो इलाज कर दें, लेकिन उनका इलाज वहां नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार के बैनर तले अपोषित पल्लवित नकल माफिया काम कर रहा है, तो उन्हें उनका इलाज कर देते। एडीआर की रिपोर्ट में 49% उनके दागी मिनिस्टर्स हैं, उनका इलाज क्यों नहीं करते? कई कमबख्त बलात्कारी और नारी शोषक भी उनके सरकार में हैं, उन कमबख्तों का इलाज योगी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।